नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी कार्यालय में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कार्ड उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति से जुड़े संरचना के बारे में वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 1,70,461 वैकेंसी निकाले गए हैं, जिनमें से प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943, माध्यमिक के लिए 32,916, हायर सेकेंडरी के लिए 57,602 पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के लिए इंटर पास प्लस CTET प्लस डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। वहीं माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस STET प्लस बीएड होना चाहिए। हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस STET प्लस बीएड पास होना चाहिए। इसके लिए अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी और साल के अंत तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तुक्केबाजी लगाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं अभ्यर्थियों से अपील है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हल्का होगा और न ही भारी। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। कर दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर जिसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है, लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में। लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपना ज्ञान बांटने में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगा। वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है, जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है, जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है। नहीं तो अपना पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए वो क्योंकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इस बार मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम इसमें काफ़ी मारामारी रहता है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको उसके ही आलोक में उसका स्तर होगा। के लिए उसका स्तर तो उससे ऊंचा का होना है। तो फिर +2 के शिक्षक के न्यूनतम अर्हता जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोक में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं, तो प्रश्नों का स्तर क्या होना है तो उसी के हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कंफ्यूजन था कि हमारा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का कैसे मतलब डिटेल क्या रहेगा, तो मैंने बता दिया। अब रही बात की तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कह लें, जनरल स्टडीज़ कह लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे जो उनके कुछ हो सकता है कि सामान्य तरह का जो एक किसी भी जागरूक
नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई जो लोग ये आशंकित हो रहे हैं कि हम एसडीएम बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे और जो एसडीएम जो है वो भी लोक सेवक ही होंगे। और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए, इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा, स्पष्ट है। लेकिन इसमें 50 नंबर जो रहेंगे वो उनके विषय ज्ञान से हट करके ये उनके सामान्य ज्ञान, जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे। देखता है कोई हिंदी का देखता है, तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय, तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक, वो वही रहेगा, वही चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों के उठा के देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं, वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर जो उनके लिए जो, जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता मतलब इंटर जैसे है, तो उसी को ध्यान में रख करके होगा कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ाएंगे उसके लिए उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, वो उसी के आलोक में रहेगा। और सभी एग्जाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है, इसमें अंग्रेजी 25 नंबर का रहेगा, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बंगला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है, मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा, तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर होंगे। इसमें जो लोगों को जिज्ञासा है कि पहला कि क्या 30% अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग लाना है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शिक्षक हो और वो सड़क पर अगर चल रहे हैं और सड़क पर जो रोड पर जो साइनेजेस रहता है वो अंग्रेजी में भी रहता है, उसको ना पढ़ सके, वो शिक्षक क्या हुए? जो राह चलते हुए जो रोड के जो साइनेजेस है उसको अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उसको भी न पढ़ सके हैं, तो क्या वो अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक हुए? इसलिए हम लोग प्रश्न के स्तर को हम लोग इस तरह से रखें, करने की कोशिश करेंगे कि हम उनको, अंग्रेजी जरूर सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। मानते हैं कि यहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है तो अंग्रेजी प्रश्न कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रश्न सरल नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी का प्रश्न भी सरल हुआ और अंग्रेजी का प्रश्न भी सरल हुआ तो सब हिंदी ही दे करके निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा हम लोग भी दिमाग लगाएंगे और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी थोड़ा तो अंग्रेजी भी पढ़ ही लें, ताकि वो शून्य ना हो अंग्रेजी उनका।
क्योंकि शून्य से अगर फिर वो फिर आगे नहीं बढ़ पाए, जहाँ चलता वो साइनेज भी नहीं पढ़ पाए। उसका परीक्षा फल घोषित भी किए हैं। कल भी हम लोगों ने 3 परीक्षा फल का घोषित किया है। एक लंबित पुराना छोटा सा मामला था, उसका भी परीक्षा फल घोषित किया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत जल्दी जो हमारे लंबित हैं CDPO के, DPRO के, प्रोजेक्ट मैनेजर के और पंचायती राज ऑडिटर, इन सबों का परीक्षा फल भी हम लोग अगले माह तक निश्चित रूप से घोषित कर देंगे। और उम्मीद है कि जुलाई माह में हम लोग 67 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का मेंस का भी परीक्षा फल घोषित कर सकेंगे। ये हमारे जो पुराने जितने हम लोग परीक्षा लेते रहे हैं, जो दे चुके हैं, उसका परिणाम परीक्षा फल के बारे में मैंने बताया। अब एक नया टास्क मिला है UPSC को सरकार के द्वारा। आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने की। इसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम और परीक्षा की संरचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है, जिसकी अध्याचना आयोग को प्राप्त हुई है। 79,943। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916, 32,916। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, 57,602। टोटल होता है 1,70,461। टोटल सर कितना? 1,70,461। आप लोग भी टोटल कर लेंगे। अब इसमें जो अर्हताएँ हैं वो सरकार के नियमावली में दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ वो मिसिंग होगा वो सरकार के निर्देश पर और सरकार के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।